हाँ दोस्तों, सनातन ठाकुर। हाँ दोस्तों, सनातन ठाकुर। हाँ दोस्तों, सनातन ठाकुर। दोस्तों, एक सवाल बार बार लोग पूछते हैं कि कौन सा पैकेज लेना ज़्यादा अच्छा होगा, मार्केटिंग के लिए हम क्या यूज़ करें, डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं, या गूगल का कैसे रिस्पांस आता है, और क्या तरीके हैं। जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 10 साल का। दोस्तों, आप सभी को पता है ज़्यादातर आजकल जो भी लीड जनरेट होती है कहीं ना कहीं ऑनलाइन आते हैं। जो बायर है 60 to 70%, बाकी जो है पर्सनल रेफरेंस से काम होता है। तो हमें उस पर आपके पास लीड जनरेशन का एक सिस्टम होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बिजनेस पूरा चलता ही है लीड के ऊपर। अगर लीड नहीं होगी और बड़ा सा आपका ऑफिस है, आपके 50-100 लोग हैं, आपके पास दुनिया भर का नॉलेज है, सब कुछ एक्सपर्टाइज है, सारी आपके अंदर स्किल है, पर आपके पास लीड नहीं है तो कोई काम का है क्या? नहीं। और आपके पास बहुत सारी लीड है, आपको थोड़ा कम आता है, ऑफिस उतना खास नहीं है, फिर भी बिजनेस किसका चलेगा? जिसके पास लीड है। तो जिसके पास लीड है वो मार्केट को रूल करेगा, नियम। अब लीड जनरेट कहाँ से करें? आजकल आप देखोगे तो इतने सोशल मीडिया और नए नए और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो क्लेम करते हैं हम ये करके देंगे इतने में, या लीड बेचने लगे हैं, बहुत कुछ चीज़ें हो रही है। तो हम इतने सब में क्या सिलेक्ट करें कि पैसा? कई बार आप देखो कि ये पूरा जो सिस्टम है, मतलब हमसे ज़्यादा आजकल लीड जनरेट करके जो दे रहे हैं वो लोग पैसा कमा रहे हैं। जो लोग नहीं जानते होंगे तो ये लाखों में जाता है पैकेज। एक गैमलिंग टाइप का हो गया है। हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई अपना गारंटी नहीं देता है कि भाई अगर आपने 50,000 दिया, मैं उसको बोलता हूँ कम से कम ये तो रहे कि मेरा 50,000 तो आ जावे। वो भी उनके पास नहीं है, कि वो हमारे हाथ में नहीं है। अब मेरे को बताओ कि कोई जब मेरे को लीड देने आता है, डिजिटल मार्केटिंग का बंदा आता है, तो मैं एक बात करता हूँ कि भाई ऐसा करना, अपन पार्टनर हो जाते हैं। क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसके क्लेम बहुत बड़े बड़े हैं, हम तो इतना लीड देंगे, ये कर देंगे। तो मैं कहता हूँ हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, आप लीड दे दो और मैं उसके ऊपर काम करूंगा, क्लोजिंग करूंगा। 50-50 करते हैं, क्योंकि आप बोल रहे हो 50,000 लूंगा मैं, उसमें से आपको 100 लीड दूंगा और 100 में से 10 क्लोज हो जाएंगे या 5 क्लोज हो जाएंगे। मैंने कहा 5 क्लोज हो जाए, आप बोल रहे हो 5 क्लोज होंगे तो कुछ नहीं तो 10 लाख मिलेगा, 5 लाख कमाओ ना, 50,000 क्यों ले रहे हो? वो आदमी एग्री नहीं होता। हेलो, इससे समझ जाओ कि उनको खुद को ही अपने पे भरोसा नहीं, तो आपको क्या बताएंगे? बोल के बेचने के लिए कुछ भी बेच जाते हैं। हम भी सोचते हैं अच्छा ऐसा होगा क्या, फिर वो बोलेंगे ये वाला नहीं, ये वाला पैकेज ले लो, वो तो आपने ऐसा लिया था, ये प्रीमियम है, ये प्लैटिनम लिस्टिंग है, ये यहाँ पे बैनर मिलेगा, तो बहुत सारा चीजें हैं, पर काम तो करना पड़ेगा। तो मैं जो करता हूँ सबसे ज़्यादा अभी तक जो भी मैंने कभी छोड़ा नहीं, वो पहला था मेरा 99 एकड़। उसको मैं कंसिस्टेंटली, मतलब कभी भी उसको रिन्यू करके उसके साथ काम कर रहा हूँ, और वो वर्थ है। मतलब 10 जितना भी अपन ने 1 लाख डाला तो 10 लाख उससे कमाया है। अब ठीक है, डिपेंड करता है आपकी क्लोजिंग, आपकी नेगोशिएशन स्किल, आप कितना प्रोफेशनली अपने आप को क्लाइंट को दे रहे हो, सर्विस कैसा आपका, मार्केट में गुडविल क्या है। बट मैंने देखा है वहाँ पे जितना डालेंगे उससे 10 टाइम पैसा कमाया मैंने। तो सबसे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा वहाँ का, चाहे वो रेंटल हो चाहे वो सेल हो। देन सेकंड पे मैजिक ब्रिक से मैं बहुत खुश हूँ। मैजिक ब्रिक भी मैं कंसिस्टेंटली उसके साथ रिलेशन मतलब रिन्यू करता हूँ या उसके पैकेज लेते रहता हूँ, उसका भी पैसा वसूल है। दोनों की प्राइसिंग भी लगभग एक जैसे, कोई वो कंपटीशन में है तो आपस में जो उनके पास रहते हैं प्रोडक्ट वैसे ही कुछ सिमिलर इनके भी रहते हैं। बट ये दोनों मैंने कभी बंद नहीं किए, और ये दोनों का बहुत अच्छा मुझे परफॉर्मेंस मिला है, और ये बड़े पुराने प्लेयर भी हैं। पर अब धीरे धीरे क्वालिटी डाउन होती जा रही है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग आएंगे, बायर तो वही रहने वाले हैं। और अभी कैसे पहले 2-3 कंपनियां थी, अभी कम से कम मेरे ख्याल से सैकड़ों हैं। कहाँ से क्या क्या आ गए हैं पता नहीं। तो अब वो थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ रहा है। पहले बहुत सॉलिड था इनका काम, या ओनर के नाम वगैरह निकालने में भी, कॉन्टेक्ट निकालने में बड़ा अच्छा था भी। लेकिन हर चीज़ ये लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो करेंगे क्योंकि उनका बिजनेस है। कोई भी यहाँ सोशल वर्क करने के लिए नहीं आया, उनको भी जो सही लगेगा वो चेंज करेंगे। बट अभी तक ये दोनों है। थर्ड पे मैं बोलता हूँ हाउसिंग। पहले तो जब आई थी कंपनी तो मतलब कुछ नहीं था, मैंने लिया एंड जस्ट कुछ आया नहीं रिस्पॉन्स। बट अभी जो छोटी प्रॉपर्टी है तो मैं 3 सेगमेंट में करता हूँ, एक लोअर सेगमेंट में, एक मिडिल सेगमेंट में, और एक प्रीमियम में, लग्जरी प्रॉपर्टी में। तीनों के रिस्पॉन्सेस की मैं बात करूं तो हाउसिंग मैं यूज़ करता हूं, मतलब जहां पे 65 लाख करीब का 2 BHK है,
और 3 BHK अराउंड 90-95 का है, 1 CR के आसपास है, और 1 BHK 35-40 का है। वहाँ पे हाउसिंग यूज़ करता हूँ। मिडल में आता है मेरे पास जो है 2 BHK अराउंड 90 to 1 CR, 3 BHK 1.5 करोड़ करीब का, और 1 BHK 70-75 का। तो ये मिडल में मैं मान रहा हूँ मेरे हिसाब से, मतलब अब डिपेंड करता है आप कैसे काम कर रहे हैं, कौन सी एरिया है, लोकेशन है। यहाँ पे मैजिक ब्रिक 99 एकड़ पैसा वसूल है ये कहूँगा। उसके बाद जो लग्जरी या प्रीमियम की बात करता हूँ 3 CR प्लस जो भी प्रॉपर्टी होती हैं, यहाँ पे कोई इतना इफेक्टिव नहीं है, पर ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ आ जाते हैं, वो 10 जगह और भी गए रहते हैं, बट इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आप सोचो कि कोई 10-20 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए गूगल पे आके सर्च करेगा और यहाँ आ जाएगा तो वो मुश्किल है। उसके लिए अपने अपने फंडे रहते हैं, रिलेशनशिप रहती है, थोड़ा टाइम लेता है, इतने बायर नहीं होते हैं, हार्डली कितने लोग हैं जो ऐसे 3 से 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने वाले हैं। तो वहाँ तो कोई काम नहीं करता है। मैं सच बताऊँ तो मैंने पैसा काफ़ी डाला पर ऐसा कुछ रिस्पांस आया नहीं, बट ठीक है, जितना डाला था उतना वसूल कर लिया किसी ना किसी तरीके से। तो ये चीज़ें हैं। तो आप ये मतलब ये 3 पहले मैं शुरू में कॉमन फ्लोर को भी बहुत फॉलो मतलब उसका भी पैकेज लेता था, बट बाद में मैंने देख लिया कि अपना ऑफिस में मैं लोगों से बात करता हूँ भाई कि किससे ज़्यादा क्लोजिंग हो पा रही है, लीड कौन जेन्युइन दे रहा है। क्या होता है जो ऐसी सस्ती और कुछ भी लीड दे देते हैं उसमें डबल नुकसान होता है। एक तो एक टेलीकॉलर बैठ के उसकी भी सैलरी जा रही है 20-25 हज़ार दर महीने की, 1 साल का पैकेज लिया, वो भी कुछ नहीं तो 15 हज़ार वो काम का हो जा रहा है, अपना एनर्जी वेस्ट हो रही है। आप उन भी जो आ जाते हैं उनके पीछे भागते हैं, तो वो गलती ज़्यादा बड़ी है। सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार, वो वाली बात है। तो उतना नहीं था, पर मैं शुरू में सुलेखा में भी मैंने पैकेज लिए थे, मैंने क्विकर का लिया था, OLX का लिया था, बट वो डेडिकेटेड रियल स्टेट के लिए नहीं है और मुझे उतना इफेक्ट नहीं मिला, फिर मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। इतनी चीज़ों का मैंने पैकेज लिया था। तो अगर अभी बात करूं आज के डेट में तो 99 मैजिक ब्रिक और हाउसिंग को मैं कंटिन्यू करते रहता हूं। और रहा मेरे से कोई पूछ रहा था गूगल एडवर्ड का क्या रिस्पांस है, या आपने फेसबुक कैंपेन किया तो कैसा रहा, या और भी आपने कुछ तरीके अपनाए, तो मैं बताऊं बिल्कुल मुझे बिल्कुल रिजल्ट नहीं आए, फ्लॉप शो रहा। फेसबुक की जो लीड है वो तो बिल्कुल मतलब फर्जी है, ऐसे बोलेंगे हम लोग। कोई उतना मतलब उसमें जेन्युइन है ही नहीं, हार्डली कोई कोई कहीं भी क्लिक करते था, उसको बेचना खरीदना नहीं, लेन देना नहीं, वास्ता नहीं, वो आ जाती बिल्कुल इररिलेवेंट, मतलब कोई उसका लेना देना भी नहीं है, ऐसे लोगों का लीड आ जाता है। किसी को जमीन चाहिए तो घर वाले को आ रही है, कुछ का कुछ ही है वो, तो जो है वो है मतलब। तो उसमें भी मैंने पैसे डाले खुद के या स्पेशल थर्ड पार्टी से भी किया, लेकिन वो रिस्पांस मुझे नहीं आए। और मुझे किसी ने बताया था बड़ी प्रॉपर्टी का हम देंगे पर लीड आपको इतना कॉस्टिंग आएगी, उसके साथ भी मैंने महीने का 50-60 हज़ार दिया, टोटल फ्लॉप रहा, उसमें भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। प्राइमरी सेल के लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग इन चीज़ों को यूज़ करता था, लेकिन मैंने कहीं ज़्यादा कुछ एक लग गया था तुक्का, मतलब 50 हज़ार डाले थे तो उसमें आ गया था 2 लाख, तो मैं बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि इतनी लीड में एक काम कर गया तो अभी चलो इसके पीछे लगाते हैं। वापस से मैंने बजट डबल किया कि अब की 1 लाख डालेंगे, लेकिन वो एक मिस हो गया। तो वही मैं गैमलिंग वाली बात कर रहा था ना, लग गया तो सही है, नहीं तो फिर ऐसे। तो उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। गूगल ऐड का मैंने सुना है, लोग बोलते हैं कि ये लो थोड़ा महंगे, 1000 रुपये प्लस जाएगा और रिजल्ट आता है, पर ज़्यादातर लोग जो मैं जिनके साथ उठता बैठता हूँ वो खुश नहीं है किसी भी इन चीज़ों से। वो कहते हैं कि ये पूरा पैसा ये लोग कम बना रहे हैं, हमारा रियल एस्टेट वाला जितना नहीं बनाता उससे ज़्यादा ये फ़ायदे में। तो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आप पेज बना देते हैं, ये सब उतना इफेक्टिव नहीं है। हाँ, पर जो YouTube पे अगर कोई प्रॉपर्टी डाल रहा है, अच्छे क्वालिटी के वीडियो डाल रहा है प्रॉपर्टी के बना के, मैं देख रहा हूँ वो लोग मस्त पैसा कमा रहे हैं, वो फ्री में। तो सबको बोलूँगा जहाँ जहाँ फ्री का कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग का जो भी प्लेटफॉर्म है उसको फ्री के लिए यूज़ करो, पेड के लिए तो बेटर है मैजिक ब्रिक 99 एकड़, क्योंकि इतना जितना डालोगे उतना पैसा वसूल हो जाएगा। बट अगर आप लोअर सेगमेंट में, कहीं कहीं मैंने देखा है कि जो 3 टायर सिटी है वहाँ पे सुलेखा भी काम करता है, जो मैं जानता हूँ, कभी किसी से बात होती है तो हाउसिंग वहाँ काम कर लेता है। लेकिन बड़े शहरों में तो ये दोनों बहुत इफेक्टिव हैं। उसके अलावा बहुत सारी कंपनियाँ और आ रही हैं, तो आपको अपना सर्च करना है कि भाई मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे डालूँ तो क्या कहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ। कोशिश करो कि जो एकदम प्योरली रियल एस्टेट के लिए पोर्टल है उन्हीं पे जाओ, जो सब कुछ कर रहे हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। और लास्ट जो अपना ब्रह्मास्त्र है कि आपको पर्सनल रेफरेंस से, अभी ज़्यादातर फोकस कर रहा हूँ कि इन लोगों को पैसा देने से अच्छा
अपना कोई भी है जिसको अच्छी सर्विस देते हो उससे रेफरेंस मांगो और उसके ऊपर काम करो, आपकी काम की कोई कमी नहीं रहेगी। आप अच्छा क्वालिटी सर्विस दो। अच्छा जो माल कमा रहा है, जो भी मेरा अच्छा दोस्त है वो एक ही है, वो बोलता है भाई मेरे कोई पैकेज नहीं है, क्योंकि उसको हो भी गए हैं 15-20 साल। ये अगर 3 से 5 साल हो गए हैं तो आपके पास अपने पर्सनल रेफरेंस से ही काम करने की फुर्सत नहीं होनी चाहिए, अच्छी सर्विस दिया तो, ये गारंटी है। तो अब मैं सर्विस को और बेटर कर रहा हूं। दूसरा, गूगल रिव्यू पेज मैंने बना रखा है। वो लोग अपने एरिया में, मान लो मुझे कोई टूरिस्ट पैकेज चाहिए तो मैं गूगल करता हूं कौन है बेटर, और मैं रिव्यू देख के उसके साथ ट्रस्ट करके करता हूं। मैं अभी कोलकाता जा रहा हूं किसी काम से, अभी कोलकाता वाले कोई फ़ोन नहीं कर देना कि मैं आ रहा हूं, मेरा एक पर्सनल, मेरा वीज़ा के लिए जा रहा हूं, यूएसए जाना है। तो भाई वो मैंने वहाँ क्या किया, गूगल किया, रिव्यू देखे कि एयरपोर्ट के पास कौन से अच्छे रेस्टोरेंट होटल हैं और उसको बुक किया उसका। तो सब कोई रिव्यू देखता है आपका, तो अपना एक गूगल रिव्यू पेज बनाओ, उसको अच्छा फोटो डालो, और आजकल तो वो 360 व्यू ऐसे पूरा आपका वो बना के देते हैं। एक नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है, आप बहुत जल्दी देखेंगे, बाहर कंट्री में बहुत है, 6-7 महीने बाद इंडिया में भी आएगा। तो वो एक जरूरी है वहाँ पे, और जिसको भी सर्विस देते हो उसको 2-3 दिन बाद फ़ोन करके जरूर उसका फीडबैक लो कि सर आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो रिव्यू करो, अपना लिंक उनको सेंड कर दो। वो आपको बहुत तगड़ा बिजनेस देगा। प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी वो एरिया क्या आएंगे कि हम, क्योंकि वो देखते हैं अगर सेल करना है कि मेरा मदद करो, मुझे तो लोग रिक्वेस्ट करते हैं, हम चाहते हैं आप पर्सनली इसको ध्यान दो और ये करेंगे। क्लियर कट मैं ब्रोकरेज की बात करता हूँ, लोग देने को तैयार हैं, पर वो चाहते हैं कि मुझे अच्छी क्वालिटी सर्विस दे और मैं अच्छा उसको पैसा दूं, पर ऐसे ही वो किसी के साथ नहीं, क्योंकि बड़ी महंगी चीज़ें होती है। तो ये ध्यान रखो दोस्तों, जाते जाते लास्ट तक मेरे वीडियो देखा करो। और एक बेहतरीन टिप देता हूँ कि एक बंदे ने मुझे बताया कि लीड कैसे वो जनरेट करता है, बड़ा यूनिक तरीका था। जैसे कोई साइट पे जा रहा है विजिट करने के लिए, ठीक है, अब विजिट करने के बाद वो ब्रोकर के साथ मान लो आया है, जैसे भी आया है, तो वाहन करके ऐप आता है जिससे आप किसी के गाड़ी का नंबर डालते हैं तो उस गाड़ी के मालिक का सब कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल्स आ जाता है। तो अगर कोई गाड़ियां वहां जा रही तो बस नंबर नोट करते रहता है उसका बंदा, और फिर वो जान जाता है कि ये जो गए थे ये सब विजिट के लिए गए थे, और वो क्लाइंट का पूरा डेटा ले लेता है। तो आपको जिस प्रोजेक्ट का चाहिए, जहां का चाहिए, अब मैंने नहीं ट्राई किया, जस्ट मुझे किसी ने बताया कि ये तरीके से भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, आगे आप अपना दिमाग लगाओ। इतना बड़ी चीज आपको बता दी कि 50-100 लीड रोज की मुफ्त में आपके पास आ सकती है। दोस्तों मैं पूरी जो भी है बड़े से बड़े सीक्रेट को जैसे मुझे पता लगता है आप लोगों से शेयर करता हूं। आपका भी फर्ज बनता है कि आप दबा के लाइक करो, कमेंट करो, अगर कुछ ऐसे ही टॉपिक पे आपको वीडियो जानना है, और खाओ पियो मौज करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।